ये बात हम सब जानते हैं कि जंगल की दुनिया किस कदर खतरनाक है। हर लम्हे आपको अपनी जान की फिक्र रहती है और हर लम्हे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें अपने शिकार की फिक्र रहती है। और जंगल में जो मासूम जानवर है उसके सर पर मौत की तलवार हमेशा लटकती रहती है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरफ से उस पर अटैक हो सकता है। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अपना दिफा करना जानते हैं। और जंगल में सिर्फ आपके पास आपका दिफा करने के लिए कोई हथियार होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपका जबड़ा या आपके पंजे या आपके सींग होना जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपका जिगरा भी बहुत बड़ा होना चाहिए अगर आपने जंगल में सरवाइव करना है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेपर्ड जब वार करता है तो वो किस तरह सामने वाले जानवर पर अटैक करता है और किस तरह उसे हिलने नहीं देता। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका जिगरा इतना बड़ा होता है कि वो लेपर्ड जैसे जानवर को भी पल भर में भागने पर मजबूर कर देते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, लेपर्ड सबसे ज्यादा अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं और इनका शिकार करने का तरीका इतना जबरदस्त है कि सामने वाला जानवर कुछ ही लम्हों में इनके पेट में होता है। और इनका तरीका वारदात ये है कि ये दबे पांव बड़ी देर तक वहां इसे देखते रहते हैं। अच्छे तरीके से ताकुब करने के बाद पल भर में इस तरह झपटते हैं कि बिजली की रफ्तार भी उनके सामने कम पड़ जाए। नाजरीन, ये जब भी अटैक करते हैं तो सामने वाले जानवर की पीठ पर अटैक करते हैं। ये देखिए किस तरह नील गाय का पूरा झुंड यहाँ पर मौजूद है और नील गाय अपना काम कर रही हैं, चारा चर रही हैं। लेकिन जब एक दो नील गाय की नजर पड़ी इस लेपर्ड पर तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी आफियत समझी। लेकिन देखिए फिर किस तरह लेपर्ड से कौन बच पाता है। लेपर्ड इतने बड़े झुंड में किसी एक को भी पकड़ ले तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अब यहाँ देखिए कि नील गाय आगे आगे और ये लेपर्ड उनके पीछे पीछे। जब एक नील गाय के पीछे ये लेपर्ड लग जाता है तो फिर नील गाय को फिक्र होती है कि उसने अपनी जान किस तरह बचानी है और लेपर्ड को ये फिक्र होती है कि आज चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने इस नील गाय को नहीं छोड़ना। और फिर देखिए नील गाय ने किस तरह अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। लेपर्ड की 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने की ताकत रखता है और ये नील गाय जो कि 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। नील गाय का कद इस लेपर्ड से कदरे बड़ा होता है, लेकिन इसके पास वार करने के लिए सिर्फ इसकी दो टांगे हैं, जो कि पिछले वाली दो टांगे जो कि ऐसे इस्तेमाल करता है कि कोई भी जानवर इनके पीछे खड़ा हो या पीछे आ रहा हो तो ये अपनी टांगे हवा में उछाल कर उसके मुंह पर दे मारती है। और कई दफा तो ये टांगे इतनी जोर से लगती है कि सामने वाले के सर की हड्डी टूट जाती है। और फिर देखिए इस लेपर्ड के साथ भी वही हुआ। लेपर्ड बड़ी देर तक इसके पीछे भागता रहा, इसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर जिस तरह हवा में दोनों टांगे उछाल कर इस नील गाय ने इस लेपर्ड के मुंह पर दे मारी तो लेपर्ड के तो 14 तबक रोशन हो गए। लेपर्ड को तो कुछ देर समझ न आया कि ये हो क्या गया है। फिर देखिए कि नील गाय ने अपनी जान आखिर बचा ही ली और लेपर्ड ने सोचा कि मैं अब अपने रास्ते पर ही जाऊं तो इसी में बेहतरी है। अब यहाँ देखिए ये दो लेपर्ड हैं और ये नील गाय अकेली है। एक ने नील गाय को पीठ से पकड़ा हुआ है और दूसरा उसके नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन पर अटैक किए हुआ है, क्योंकि गर्दन एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी भी जानवर के अटैक करेंगे तो वो पल भर में मौत की नींद सो सकता है। जब मौत की नींद सो जाएगा तो यकीनी बात है कि वो आपका शिकार कंफर्म बन जाएगा। इसीलिए ये दोनों लेपर्ड कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस नील गाय को जमीन पर गिराया जाए ताकि इसे शिकार बनाया जाए। नाजरीन, ये लड़ाइयाँ सारा दिन जंगल में होती रहती हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये कई सारे नील गाय यहाँ पर मौजूद हैं और ये अकेला लेपर्ड इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद ये झुंड में होने की वजह से आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। देखे लेपर्ड जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो ये सारे नील गाय लेपर्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसे चारों जानिब से घेर लेते हैं। और शायद लेपर्ड को भी ये बात मालूम है कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया और इन्होंने मुझे टांगे मारना शुरू कर दी तो मेरी मौत वाकया हो सकती है। फिर शायद लेपर्ड के जहन में ये बात आई कि मैं आज अपनी जान बचा लूं, इनके अलावा कोई शिकार कर लूं तो बेहतर होगा। लेकिन देखिए फिर लेपर्ड वहां से भाग निकला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो क्लिप अब आप देखने वाले हैं यकीनन ये आपका दिल
दिल नरम कर देगा और आपका प्यार बेहद इस हाइना के लिए निकलेगा। देखें, ये 2 कुत्ते के बच्चे हैं और ये हाइना उनके पास मौजूद है ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन यहाँ जंगल में मौजूद है कुछ जंगली कुत्ते, वो पूरे झुंड बनाकर फिर रहे हैं। और देखिए, फिर वो शिकार करने जब इन कुत्तों के पास पहुंचे तो हाइना ने उन कुत्ते के बच्चों का दिफा किया। और जब देखिए, फिर हाइना ने जब इन कुत्तों का दिफा किया तो ये जंगली कुत्ते जो कि बड़े बड़े थे उन्होंने हाइना पर अटैक कर दिया ताकि अगर छोटे बच्चे नहीं तो हाइना ही हमारा शिकार बने। हाइना ने बड़ी जान बचाई चारों तरफ से, लेकिन इन कुत्तों ने हाइना को घेरा हुआ था और फिर हाइना यकीनन उनका शिकार बन गया। नाज़रीन, अगर बात की जाए सबसे ज्यादा शिकार होने वाले जानवर की तो हिरन एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल में सबसे ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि लेपर्ड, टाइगर और शेर जैसे जंगली जानवरों का पसंदीदा शिकार है हिरन। जब सामने हिरन हो और सामने लेपर्ड या टाइगर या शेर हो तो फिर हिरन का बच पाना काफी नामुमकिन सा हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि इस हिरन को शायद मालूम हो रहा है कि कुछ होने वाला है। एक लेपर्ड जो कि झाड़ियों की ओर में खड़ा है और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आगे को सिसक रहा, और जैसे ही कुछ लम्हों बाद ये आगे होता है तो हिरन पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। और जब इसने हिरन को पकड़ लिया तो फिर देखिए कि लगड़ बग्गे जो कि कोई काम नहीं करते, सारा दिन सिर्फ इसी तलाश में रहते हैं कि कब कोई जानवर शिकार बनाए और हम उससे उसका शिकार छीन कर खाएं। अब यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। जैसे ही इस लेपर्ड ने इस हिरन को शिकार बनाया तो ये लगड़ बग्गे बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए। अब देखें, बार बार इस लेपर्ड को चारों तरफ से निशाना बना रहे, हिट कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इससे हिरन लेकर हम अपना पेट भर लें, बस किसी तरीके से अपना पेट भर लें। इन्हें ये नहीं मालूम होता कि सामने वाले जानवर ने कितनी मेहनत की है शिकार करने के लिए। इनका तो काम है जंगल में अफरा तफरी फैलाना और दूसरों से उनका शिकार खींच कर खाना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जहां हमने लेपर्ड की बात की तो वहां शेर की बात क्यों ना हो। यहाँ देखिए कि जंगली भैंसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जंगली भैंसे भी इन शेरों का पसंदीदा शिकार हैं। और जंगली भैंसे जब सामने होते हैं तो शेरों को कोई सेकंड ऑप्शन नजर नहीं आता। अब देखिए, यहाँ जंगली भैंसे को जब मालूम हुआ कि 2 शेर मेरे पीछे लग चुके हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड से भाग रहा और फिर उसी तरह एक पीठ पर वार करने की कोशिश करता है और एक उसकी गर्दन पर। लेकिन भैंसा काफी तगड़ा होता है, वो इतनी जल्दी किसी के हाथ नहीं आता। अब देखिए, वो इतने गुस्से में आकर बिल्कुल फेस टू फेस हो गया है इन शेरों के, और शेर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी एंगल से इसे एक दफा जमीन पर गिरा लें, क्योंकि अगर जमीन पर गिर गया तो इसकी टांगों पर वार करके या इसके नाजुक हिस्से गर्दन पर वार करके हम इसे दबोच लेंगे। और फिर हुआ वही। इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन ये भैंसा इनके हाथ न आया। भैंसे ने अपने लंबे लंबे सींग इनकी तरफ जब किए तो इन्होंने समझा कि शायद ये आज ज्यादा गुस्से में है, ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। तो फिर इन शेरों ने सोचा कि क्यों ना इस भैंसे को छोड़कर कोई और शिकार कर लिया जाए। नाज़रीन, जंगल में तो बस आपको अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, किसी न किसी तरीके से दूसरे जानवरों से बचकर रहना होता है, नहीं तो आपकी मौत यकीनी हो जाती है। रोज आपको खतरात से मिलना पड़ता है, खतरों का सामना करना पड़ता है, नहीं तो आप बिल्कुल दब के रह जाते हैं और कोई शिकारी जानवर आपको शिकार बना लेता है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।